तो आज हम जो है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर चल ही रहा था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसका एक्सरसाइज 9.1 है। 9.1 का क्वेश्चन आज हम लोग देखें। क्वेश्चन दूसरा ये कर रहा है, इसका क्वेश्चन दूसरा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पर पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की क्या पूछ रहा है? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो फिगर बना लेते हैं। करा कि ए मान के चलो एक मेरे पास पेड़ है, ये है ना, ए बी क्या है, ए बी है। आंधी आ रही, मान के चलो आंधी आने पर यहाँ से ब्रेक करके टूट गया। टूट के ये ऊपर वाला जो सिरा है ये यहाँ पर आके यहाँ ज़मीन पर आके ये लग गया और ज़मीन के साथ लगने के साथ ये कितने इंच का कोण बनाने लगा? 30 अंश का कोण बना रहा है। और साथ साथ ये कर रहा है यहाँ पर कि ये मान लेते हैं कि ये आपका सी बिंदु है, जहाँ पे वो आकर टच किया सी बिंदु है। और ये कह रहा था जहाँ पर वो जब ये सिरा टूटा, जहाँ से टूटा था, ये जो उसका ऊपर शिखर था, जहाँ ज़मीन पर यहाँ पर टच किया और इसके पाद से कितने दूरी पर था? ये 8 मीटर की दूरी पर था। क्या था? कितनी दूरी थी? 8 मीटर की दूरी पर। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? पेड़ की ऊंचाई। मान लेते हैं कि ये पूरा, इसको मान लेते हैं ABCD मान लेते हैं। तो ये जहाँ से टूटा था इसकी दूरी हम क्या मान ले रहे हैं? x मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? x। और ये वाली दूरी क्या मान लेते हैं? यहाँ से लेकर ये दूरी जो जहाँ से ऊपर वाला सिरा था इसको y मान ले। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ध्यान ये देना है कि जैसे ये पेड़ था, अगर यहाँ से टूटेगा, अगर इसकी दूरी जहाँ से टूटा था उसको x मान ले रहे हैं और उसके ऊपरी वाले सिरे को मैंने दूरी y मान ले रहा हूँ, तो होगा क्या? ये जो ऊपरी वाला सिरा था यहाँ से, यही तो सिरा आके यहाँ पर झुक के यहाँ पर तो लगा ना भाई। अगर ये वाली दूरी अगर y होगी तो आप थोड़ा गौर करिए, तो ये भी दूरी क्या होनी चाहिए? ये भी y। क्यों? क्योंकि यही तो वाला सिरा आके झुक के यहाँ पर लगा है ना। ये वाला सिरा जो y वाला सिरा है यही तो झुक के आके जमीन पर लगा है। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब क्या होगा? हम करते क्या है, एक त्रिभुज लेते, त्रिभुज किसमें? EBC में। EBC में यहाँ पर आप लोग लिख लेना कि माना पेड़ के टूटे भाग और जमीन से टूटे भाग की, यहाँ पे लिखते हैं पेड़ के जमीन से जिस ऊंचाई पर टूटा, यानी टूटा कहाँ से? हम इसको मान ले रहे BE और BE की जो वैल्यू है क्या है? x मीटर है। और शेष ऊंचाई जो है कि उसको y मान ले रहे हैं तथा शेष लंबाई या ऊंचाई क्या है? लंबाई शेष जो बच रहे EA है, तो EA बराबर क्या हो गया? आपका y मान लिया हूँ। ठीक, यहाँ तक तो बात कोई दिक्कत नहीं है, ये दिया ही है। अब चलो हम लगाते हैं त्रिभुज ABC का रूल, वो लगाएंगे। होगा क्या समकोण त्रिभुज का? त्रिभुज EBC में होगा क्या? इतना बटे इतना कर दे रहे हैं, है ना। तो क्या होगा? EB अपान का BC। यहाँ पर भी क्या बनेगा? इसके लिए लंब बनेगा, ये आधार बनेगा। क्या बनेगा? लंब और आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? आपका tan होता है। और कितने अंश का मान दे रखा? tan 30 अंश का। चलो निकाल लो फट से। क्या आ जाएगा? EB की वैल्यू x है और BC की वैल्यू 8 दे रखा है। tan 60 की वैल्यू आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं, कर्ण में 3 होता है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 8 बटे कर्ण में 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 बटे कर्ण में 3 आ जाएगा। फिर क्या? y की वैल्यू निकाल लो, यही से y की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि इतना बटे इतना कर देते, इतना बटे इतना। तो क्या होगा? एंड दूसरा कंसेप्ट यहाँ से करेंगे स्टार्ट। दूसरे वाले के लिए EC अपान का BC करते हैं। जिसकी वैल्यू निकालना उसको ऊपर नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण है,
कर्ण बटा क्या बन गया आपका आधार, और कर्ण बटा आधार क्या होता है, कर्ण बटा आधार ये दूसरा है रिसिप्रोकल, है ना, या आधार बटे कर्ण का लो या कर्ण बटे आधार कहोगे तो ये बने क्या साइन कास टैन बनेगा, ये सेक होगा, तो आ जाएगा यहाँ से सेक आ जाएगा, सेक 30 अंश। अगर सेक नहीं करना चाहते हो, सेक नहीं करना चाहते इसका रेशियो चेंज कर दो, रेशियो चेंज करने का मतलब क्या है, इसको BC ऊपर कर दो, BC अपान का EC कर दो, EC कर दो, है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा आधार बटे कर्ण आ जाएगा, सॉरी आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या होता है, कास हो जाएगा, तो कास 30 अंश, है ना, तो चलो आधार यानी BC की वैल्यू कितना दे रखा है, BC 8 दे रखा है, 8 और उसकी वाई मान ली है, तो काश 30 अंश की वैल्यू आप लोग जाते हैं कर्ण में 3/2 होता है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर गुणा होगा, 8 दूना 16, ये बन जाएगा 8 दूना 16 बराबर का y√3 बन जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, अगर y बराबर निकालना चाहे 16√3 बन जाएगा, क्या आ गया 16√3, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अगर मैं पूरी पेड़ की बात करूं तो पूरी पेड़ होगा कितना आपका, यहाँ से यहाँ तक x था, ये y था, तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस का y। चलो x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 1 और 2 को इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ो, चलिए जोड़ ले, ये x प्लस का y हो जाएगा, ये x प्लस का y, इधर वाला भी जोड़ लो, 8/3 प्लस का ये था आपका 16/3 था, जोड़ लो भैया, दोनों का हर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, तामा झामा वाली बात, आसानी से आप लोग जोड़ सकते हैं, 16 4 20 4 का 24 हो जाएगा, 24/3 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, ये पूरी ऊंचाई है, यही पेड़ की पूरी ऊंचाई x प्लस वाई, तो x प्लस की वाई क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्रमेयकरण कर लेते हैं, 24/3 यानी कर्ण में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो हो क्या जाएगा, ये यहाँ से x प्लस का y बराबर क्या होगा 24/3 बटे क्या हो जाएगा 3, इसको सॉल्व कर लो तो ये x प्लस का y हो जाएगा, ये बचे क्या 3 1 के 3 8 24 यानी 8/3 बच जाएगा, यानी जो पेड़ की लंबाई जो थी वो कितनी थी आपका 8/3 मीटर थी। उम्मीद करता हूँ कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आप जो है कि लाइक करिए, शेयर करिए, तथा जो कुछ भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट के माध्यम से कमेंट करिए, हम उसको पूरा सलूशन देने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी नोटिफिकेशन डाला जाए आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।